नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। ये व्याख्या भाग 2 वीडियो है। हिंदी कविता में जो इकाई 5 है उसमें हिंदी कविताएं शामिल है। ये कौन सा सिलेबस है? नेट और जेआरएफ का हम सिलेबस कर रहे हैं और इकाई 5 जो हिंदी कविता है उसी में पृथ्वीराज रासो का रेवा तट संकलित हैं। तो आइए देखते हैं। अंग देश पूरब मदी वन पंड गहवर। तो यहाँ पर पृथ्वीराज जब पूछते हैं चंदबरदाई से कि यहाँ जो हाथी हैं वो कैसे इस पृथ्वीलोक पर आए, उसके बारे में वर्णन चल रहा था जो हमने पहले किया था। तो यहाँ क्या कहते हैं कि पूरब, पूरब यानी पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की बात चल रही है। पूर्व दिशा में क्या है? अग देश है। अग देश से अभिप्राय क्या है? अंग प्रदेश। अंग प्रदेश की पूर्व दिशा में जो अंग प्रदेश है उसके मध्य यानी मध्य में, मध्य किसका मध्य है? वन पंड यानी जो वन खंड है उस वन के मध्य में गहवर। गहवर से अभिप्राय यहाँ क्या है? सघन या गहरा। कि जो वन है वो कैसा है? बहुत गहरा है। और उसके वन के मध्य में उज्ज्वल जल दल कमल। उज्ज्वल यानी सुंदर, जल में कमल का दल, कमलों का समूह खिला हुआ है। विपुल तुहिलाच सरवर। विपुल यानी विस्तृत। तुहिलाच से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? लोहिताक्ष। लोहिताक्ष ये नाम है। किसका नाम है? ये सरोवर या सरोवर का नाम है। जो विस्तृत एक सरोवर है वहां पर, और उस सरोवर का नाम क्या है? लोहिताक्ष है। उसमें कमल दल यानी कमलों का बहुत सुंदर समूह खिला हुआ है। और वो कहाँ पर है? अंग देश के पूर्व में जो गहरा वन है उसके मध्य में विराजमान है। शापित गज को जूथ करत क्रीड़ा निशिवासर। वहां पर जो ऋषियों के द्वारा श्रापित गज है, ऋषि ने क्योंकि श्राप दे दिया था, उनकी गति मंद हो गई थी और वो यही धरती लोक पर ही रह गए थे। तो वहां पर श्रापित हाथियों का जो जूथ यानी समूह है वो करता है क्रीड़ा। निशी का अभिप्राय क्या है? निशी यानी रात। वासर का अभिप्राय क्या है? दिन। तो रात दिन वहां पर वो क्रीड़ाएं करते हैं। पाल काव्य लघुवेश रहत एक तहाँ रुसेशर। और वहीं पर पाल काव्य नाम है जिस युवा का, वो लघु यानी छोटा है। छोटा, वेश यानी अवस्था, छोटी अवस्था का एक युवा है जिसका नाम क्या है? पाल काव्य। वो रुसेशर, ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि कह सकते हैं, वो पाल काव्य वहां पर रहता है। तीन प्रीति बंधी अति परस्पर। तीन यानी उसकी, प्रीति प्रेम बंधा है, अति बहुत ज्यादा, परस्पर आपस में। किससे प्रेम करता है पाल काव्य? हाथियों से प्रेम करता है। रोमपाद नृप संभरिय, हे सांभर नरेश। नृप यानी राजा, संभरिय सुनिए। सांभर नरेश कौन है? पृथ्वीराज है। कि वहां रोमपाद नामक जो युवा है, देखिए रोमपाद के बारे में अनेक विचार पौराणिक कथाओं में मिलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अंग के जो राजा या राजा अंग है उनके परपोत्र है धर्मरथ, और धर्मरथ के पुत्र का नाम क्या है? रोमपाद है। इनका दूसरा नाम दशरथ भी माना जाता है। वो रोमपाद आखेट जाई, आखेट यानी शिकार के लिए जाता है। फंदन पकड़ी, और अपने फंदे में पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है? दुरद। दुरद से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? हाथियों को पकड़ लेता है। और आनी चंपापुरिय, और वापिस कहाँ आ जाता है? चंपापुर में आ जाता है, चंपा नगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार हाथियों को पकड़ लिया। किसने पकड़ा? रोमपाद ने पकड़ा। रोमपाद का दूसरा नाम क्या माना गया है? दशरथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। हाथी किसके साथ रहते हैं? पाल काव्य के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अंग देश के एक बड़े गहरे जंगल के मध्य में जो सुंदर लोहिताक्ष नाम का एक विस्तृत सरोवर है जिसमें बहुत सारे कमल दल खिले रहते हैं, वहीं पर हाथी विचरण करते हैं पाल काव्य के साथ। लेकिन एक दिन
रोमपाद आकर अपने फंदे से उन हाथियों को पकड़कर कहाँ ले जाता है? चंपापुर में ले जाता है। आगे दोहे के माध्यम से कहते हैं कि पाल काव्य के विरह करी अंग भय अतिशीन, मुनिवर तब तहु आए के गज चिगच्छ गुण कीन। कि तब क्या होता है? पाल काव्य के विरह में, क्योंकि वो पाल काव्य कहाँ रह रहा है? वो तो उस सरोवर के पास रह रहा है जो अंग देश में है। हाथी कहाँ चले गए? चंपापुर में चले गए। तो पाल काव्य के वियोग के कारण अंग भय, उनका शरीर हो गया अति क्षीण हो गया, अति कमजोर हो गया। क्षीण से अभिप्राय क्या है? क्षीण या कमजोर। मुनिवर, मुनिवर से अभिप्राय यहाँ कौन है? पाल काव्य। तब तहु, वहां पर आए के। देखिए पाल काव्य के पास भी ये समाचार पहुंचा होगा कि उनके जो हाथी थे वो चंपापुर में उनकी दयनीय दशा हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तब पाल काव्य वहां पर पहुंचते हैं। और गज, चिगच्छ से अभिप्राय क्या है? चिकित्सा। चिकित्सा गुण के अनुसार, कीन यानी की, या उनकी चिकित्सा किया, उनकी चिकित्सा की। किसने की? पाल काव्य ने किया, या उनका उपचार किया। किसके अनुसार? अपने गुणों के अनुसार। जैसी वो वैद्य की चिकित्सा जानते थे, वैद्य शास्त्र की विद्या उनको अगर आती थी, तो उसी के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार ही उन्होंने उन हाथियों की चिकित्सा की या उनका उपचार किया। आगे गाथा छंद के माध्यम से कहते हैं, कोम्पर पराग पत्रम छालम डालम फलम फूलम कंदम, फली कली दे जरियम कुंजर करी थुल्यम तनम। तो यहाँ पर कोम्पर, कोम्पर यानी कच्ची कोम्पलें पेड़ों की, फूलों के पराग कण, पत्रम यानी पत्ते, छालम यानी छाल, डालम डालियाँ, फल फलम फल, फूल और कंद जो जमीन में, जैसे गाजर मूली शकरकंद आदि जो जमीन में उगने वाली सब्जियां हैं या कंद मूल हैं, वो सब। इसके साथ साथ उन्होंने क्या दिया? फली कली, पेड़ों पर लगने वाली फलियां और फूलों की कलियां। जरियम कुंजर, किसको दी? कुंजर से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर हाथी को दी या हाथी को खाने के लिए दिया। और जब हाथियों ने ये सब जरियम, जरियम यानी जड़ी बूटियां जो उसको उनको दी गई, इन जड़ी बूटियों को, जड़ियां कह सकते हैं या जड़ी बूटियां, इन जड़ियों को खाने से या जड़ी बूटियों को खाने से कुंजर यानी हाथी को किया कैसे? थुल्यम तनम, उनका तन यानी शरीर, शरीर क्या हो गया? उनका शरीर मजबूत हो गया या स्थूल हो गया। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि पाल काव्य बीमार हाथियों के पास आए। उन बीमार हाथियों को उन्होंने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त जो जड़ी बूटियां हैं वो उनको खिलाई, जिससे कि हाथी पूर्णतः स्थूल, उनका शरीर जो है, तन जो है वो क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। आगे कवित्त छंद के माध्यम से कहते हैं कि ब्रह्म ऋष तप करत देसी कंपियो मघवान। कि जब ब्रह्म ऋषि, ऋषि यानी ऋषि, तप करते हैं, देसी देखकर, देसी देखकर, देखकर, कंपियों का मतलब है कांपना या डर जाना। कौन डर गया? देखिए यहाँ पर मघवान से अभिप्राय क्या है? देवराज इंद्र से है। देवराज इंद्र ये एक ऐसे देवता हैं जिनका बार बार ये वर्णन आता है कि वो अपना सिंहासन गुम ना हो जाए, उनसे कोई छीन ना ले, उनसे कोई प्राप्त ना कर ले, उनसे कोई हड़प ना ले, इस बात का भय उनके मन में हमेशा बना रहता था। अलग अलग कथाओं में इस तरह का वर्णन हम देखते हैं। तो यहाँ पर देवराज इंद्र ने जब ब्रह्म ऋषि को तपस्या करते हुए देखा तो उनको देखकर वो डर गए, कांप गए। मन में क्या भय उत्पन्न हुआ कि कहीं मेरा सिंहासन ना छीन ले, मेरी राजगद्दी वो ना छीन ले। इसीलिए छलन काज, छल के कार्य से पहु पठे, किसको पठे? रंभ यानी रंभा को, पठे यानी भेजा। छलने के कार्य से ऋषि के पास किसको भेजा? रंभ। रंभ से अभिप्राय क्या है? रंभ रुचिरा, करी करी मानम, यानी रंभा को अत्यंत सुंदरी बनाकर, रुचिरा यानी रुचि उत्पन्न करने वाली, सुंदरी बनाकर ब्रह्म ऋषि के पास भेजा। रंभा जो है स्वर्ग की सुंदरी, जो ऐसी सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा जो सबको मोहित कर ले।
श्राप दियो तापस है। तापस है यानी अब जो तपस्वी था, तापस है यानी तपस्वी ने क्या किया, उसको श्राप दिया। अवनी, अवनी यानी धरती या पृथ्वी। करनी यानी हथिनी। सु अवतरीय, सु यानी वह, अवतरी अर्थात अवतरित हुई। और उसी श्राप के वशीभूत होकर जो रंभा है वो धरती पर हथिनी के रूप में अवतरित हुई। क्रम बंधी एक जति, और वहां पर क्या है, जति से अभिप्राय क्या है, यति। और वो क्रम से बंधी हुई एक यति, जो यति है उसके लशितहु ओ सुपंतरी। लशितहु से अभिप्राय क्या है, व्रियपात हो गया। किसका हो गया, जति का या यति का व्रियपात हुआ। और कब हुआ ये, सुपंतरी यानी स्वपन के अंतर में, सोते समय यानी सपने में। स्वपन के अंतर से अभिप्राय क्या है कि सपने में उस यति का क्या हुआ, व्रियपात हुआ। और क्रम के बंधन में बंधी हुई जो हथिनी है वो उस यति के पास जाती है। तिही, तिही यानी उस, ठाम, ठाम यानी स्थान पर, स्थान पर आई। उही, उही यानी वही। कौन वही, हस्तिनी, हथिनी। हथिनी कौन है, यहाँ पर रंभा है। बोर लियो पोगर सूनमी। बोर लियो, बोर लियो से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि पोगर होता है मुख से, पोगर मुख, मुख यहाँ पर क्योंकि हथिनी है तो हथिनी का मुख क्या है, सूंड से। उसने सूंड से प्राप्त कर लिया, झुककर, सुनमी यानी झुककर उसने क्या किया, उसको प्राप्त कर लिया। अपनी सूंड को झुकाकर उस व्रिय को ग्रहण कर लिया। उर, कहाँ ग्रहण किया, अपने उदर में, अपने गर्भ में या अपने उदर में। शुक्र, शुक्र से अभिप्राय क्या है, वीर्य, कि उस वीर्य को अपने उदर में उसका अंश रख लिया। धरी यानी रख लेना, ऐसा कौन कहता है, चंद कही। और चंद कहते हैं कि इसी प्रकार उस हथिनी के गर्भ में जब जति का वीर्य गया तो उससे क्या उत्पन्न हुआ, पाल काव्य, मुनिवर जन्मी। तो पाल काव्य का जन्म कैसे हुआ, एक हथिनी के गर्भ से पाल काव्य का जन्म माना जाता है। देखिए वर्तमान वैज्ञानिक युग में ये बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में ऐसे अनेक घटनाक्रम मिलते हैं जिसमें इस प्रकार का वर्णन दिया गया है। यहाँ पर हम इन पर सवाल नहीं उठा रहे, केवल हम रेवा तट की व्याख्या देख रहे हैं। तो जो घटनाक्रम चंद कवि ने लिखा है हम उसी की यहाँ पर व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी केवल इसका अर्थ समझें और ये देखें कि ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ है। आगे जो दुआ है, तार्थ तिन मुनि करिन सो बंधी प्रीति अत्यंत। तार्थ इसीलिए, तिन यानी उनसे, मुनि, मुनि यहाँ पर कौन है, पाल काव्य। करिन यानी हाथियों से, बंधी प्रीति अत्यंत, शायद इसी कारण, इसी, तार्थ यानी अभिप्राय क्या है इसका, इसीलिए, इसीलिए पाल काव्य मुनि की, करिन से अभिप्राय क्या है, हाथी या हाथियों से बंध गई थी प्रीति बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि उन्होंने किससे जन्म लिया था, हथिनी के गर्भ से जन्म लिया था। चंद कहो नृप पिथ्य, पिथ्य यहाँ कौन है, पिथ पृथ्वीराज, सकल मंडी वृतंत। तो यहाँ पर राजा जो हैं पृथ्वीराज, उनके सामने चंद कवि ने संपूर्ण, सकल यानी सारा, जो वृत्तंत है यानी वृतांत जो है वो बखान कर दिया। मंडी यानी वर्णन किया, सारी जो बातें हैं वो जोड़कर किसको बताई, राजा पृथ्वीराज को। ये सारी बातें कौन बताता है, चंद कवि बताते हैं। संभवतः यहाँ चामंड राय का ये कथन है जो कविता के माध्यम से दिया गया है कि सुनी राज पृथ्वीराज विपन रवनीय करिय जूथ, कि सुनो पृथ्वीराज, विपन यानी जो जंगल है, रमणीय हो गया है, करिय यानी हाथियों के जूथ से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, जो हाथियों का झुंड है उसके कारण
वो सारा जो जंगल है वो बहुत ही रमणीक हो गया है, बहुत ही सुंदर हो गया है। रेवा तट सुंदर समूह, वीर गजदंत चवन रथ। कि रेवा के तट पर, रेवा क्या है? नदी है। रेवा के तट पर सुंदर समूह किसका है? उन वीर बड़े विशाल गज दंत, दंत यानी वो हाथी जिनके दांत बहुत बड़े हैं, उन का जो समूह है वो वहां विचरण करता है। चवन यानी चार, रथ से अभिप्राय यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? रास्ता। कि चारों रास्ता कह सकते हैं। चवन से अभिप्राय क्या है? कि चार, यानी चार। यहाँ अगर सरल अर्थ देखें तो चारों ओर वहां पर लंबे लंबे दांतों वाले जो हाथियों का, वीर हाथियों का समूह है, वो वहां पर सुंदर समूह वहां विचरण करता है। कहाँ विचरण करता है? रेवा के किनारे, रेवा के तट पर। आशेटक आचंब पंथ, पावर रुकी शिल्लो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? आशेटक यानी आखेटक, आखेटक शिकारी। आचंब, आचंब यानी कौतूल के कारण। आखेटक के मन में वहां कौतूहल उत्पन्न होता है। पंथ यानी उस रास्ते पर, उस मार्ग में जब शिकारी वहां जाता है तो उसके मन में आखेट के लिए, शिकार करने के लिए कौतूहल और ज्यादा बढ़ जाता है। पावर से अभिप्राय यहाँ पोर या दरवाजा है। तो दरवाजा, रुकी शिल्लो, शिल्लो से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कि खेलो। शिल्लो से अभिप्राय क्या है? खेलो। ज्यादातर जो ये श शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो खे के लिए हुआ है, तो क्या कहते हैं? खेलो। तो यहाँ कवि प्रेरित कर रहे हैं आखेट खेलने के लिए या शिकार करने के लिए, कि वो पंथ, वो मार्ग, उस मार्ग को रोक कर, चाहे वहां पर कितना ही शिकार करो, वहां बहुत सारे ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जो आखेट या शिकार खेलने का कौतूहल उत्पन्न करते हैं। सिंह वट, दिल्ली समूह राज, शिल्लत दोई चलो। तो यहाँ क्या कहते हैं? कि वहां पर सिंह वट यानी सिंह का समूह भी है जिससे हम शिकार खेल सकते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं? कि दिल्ली के मार्ग में, दिल्ली से देवगिरी जाने वाला जो मार्ग है उसमें क्या है? सिंह वट यानी शेर भी मिलते हैं, जिनका हे राजा आप शिकार, शिल्लत यानी शिकार करते हुए चलो, यानी करते हुए वहां खेल सकते हैं, शिकार करते हुए वहां से जा सकते हैं। जल जू, जल यानी पानी का, जू यानी समूह, पानी के समूह से अभिप्राय क्या है? कि वहां पर बड़े बड़े सरोवर भी हैं, जलाशय भी हैं। कू यानी पर्वत, कस्तूरी मृग, उन जलाशयों के पास और उन पर्वत समूह में क्या है? कस्तूरी मृग भी हैं। इसके साथ साथ अगर देखें वहां पर, तो अन्य जो जीव जंतु है, पह पंछी अरु पर्वत है। पह पंछी से यहाँ पर अगर देखें तो क्या अभिप्राय निकल कर आता है? कि वहां पर बहुत सारे जंगली पक्षी, और परबतह से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कबूतर हैं। देखिए यहाँ इसका अर्थ क्या लिया गया है? पारावत, पर्वत से अभिप्राय पारावत, और पारावत का अर्थ क्या है? कबूतर। कि बहुत सारे जंगली पक्षी और कबूतर भी है जिनका आप शिकार कर सकते हो। चौहान, चौहान यहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है। एक तो क्या है? चहु ओर यानी चारों ओर, और दूसरा क्या है? यहाँ पर जो चौहान राजा पृथ्वीराज है उनके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल माना जा सकता है। तो चहुआन का जो अर्थ है दो रूप से लिया जा सकता है। मान, मानिए, देशे, देशे यानी देखा है। नृपति, हे राजा, कहीं न बनत दक्षिण सुर है। कि कहते कहीं न बनत, कहते हुए नहीं बनती, कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसको? दक्षिण यानी दक्षिण की। सुरह से अभिप्राय क्या है? देखिए सुरह शब्द का यहाँ अलग अलग अर्थों में प्रयोग मिलता है। सुरह से अभिप्राय कई जगह तो है सुरही, कुछ जगह देखें अगर इसको कहे सुरभि तो ये दक्ष कन्या भी है, कश्यप की पत्नी भी है, पशु तथा रुद्रों की माता का भी वर्णन किया गया है, जिसको क्या कहा गया है? कामधेनु कहा गया है। तो यहाँ
गाय का भी वर्णन सुरह या सुरही जो गाय हैं उसकी ओर भी संकेत देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप सरल तरीके से करें कि दक्षिण में जो दक्षिण का मार्ग है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके सौंदर्य का वर्णन, उस वहाँ पर जो सुरह है या सुरही है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ये कथन किसका है? चामंड राय कह रहे हैं उनको वहां जाने के लिए, किसको? राजा पृथ्वीराज चौहान को। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।